ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। वार्ता का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक और विकास संबंधी भागीदारी को मजबूत बनाना है। दोनों नेताओं की उपस्थिति में रक्षा और ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति दिसानायके ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना है, जो दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और विशेष संबंधों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास सागर मिशन में श्रीलंका का महत्वपूर्ण स्थान है। दोनों नेताओं ने लंबे समय से चले आ रहे मछुआरों के मुद्दे पर चर्चा की और मानवीय दृष्टिकोण अपनाने पर सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने हिरासत में लिए गए मछुआरों की शीघ्र रिहाई पर बल दिया। हमने मछुआरों की आजीविका से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। हम सहमत हैं कि हमें इस मामले में एक मानवीय अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमने मछुआरों को तुरंत रिहा किया जाने और उनकी बोट्स को वापस भेजने पर भी बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 6 महीने में भारत ने 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि श्रीलंका को अनुदान के तौर पर दी है। उन्होंने कहा कि भारत पूर्वी प्रांत के विकास के लिए श्रीलंका को लगभग 2 अरब 40 करोड़ श्रीलंकाई रुपए देगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए इसे प्रासंगिक और समय के अनुकूल बताया। उन्होंने भारत की निरंतर मित्रता और सहायता को स्वीकारते हुए कहा कि भारत से श्रीलंका को मिलने वाला सबसे बहुमूल्य उपहार बौद्ध मत है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान आज बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा में बस्तर पंडुम के समापन समारोह में शामिल हुए। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में आदिवासी नृत्य, लोकगीत, आदिवासी नाटक, वाद्य यंत्र, वेशभूषा, आभूषण, शिल्प और व्यंजन सहित 7 विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अरुण साव सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। इससे पहले गृह मंत्री ने दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री शाह आज शाम रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर समीक्षा बैठक करेंगे। रेल, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि तमिलनाडु के रामेश्वरम में आधुनिक पंबन पुल का उद्घाटन देश के इतिहास में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस पुल का उद्घाटन करेंगे। आज संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये समुद्र के पानी में निर्मित पहला वर्टिकल लिफ्ट पुल है। श्री वैष्णव तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और आज शाम रामेश्वरम पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में मैरीटाइम अवेयरनेस वॉकेथॉन को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर श्री सोनोवाल ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो साझा करते हुए राष्ट्र निर्माण में समुद्री क्षेत्र की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार भारत की प्रगति के लिए समुद्री क्षेत्र और बंदरगाहों को सुदृढ़ करना जारी रखेगा। जम्मू कश्मीर में कल देर रात जम्मू में सुरक्षा बलों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि सीमा सुरक्षा बल की कार्रवाई में जम्मू में आरएसपुरा सेक्टर में अब्दुलियान सीमा चौकी पर घुसपैठिया मारा गया। इसकी पहचान और इरादे का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। सीमा सुरक्षा बल के प्रवक्ता ने बताया कि घटना को लेकर पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। महान फिल्म अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। शुक्रवार को मुंबई में एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। आईपीएल 2020 क्रिकेट में मेजबान चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से जारी है। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ताजा समाचार मिलने तक 7वें ओवर में 1 विकेट पर 54 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।